प्रथम और रजनी ने मिलकर राध्या को बचाया और दादी और निहारिका का किया प्लान फेल। जब इलेक्ट्रिशियन बिजली ठीक करने के लिए आता है, तभी वो लोग राध्या को किडनैप करके अलमारी के अंदर छुपा देते हैं और प्रथम को किडनैप करके अपने साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन दादी और निहारिका प्लान बनाई होती है कि राध्या ने इलेक्ट्रिशियन को बिजली ठीक करने के लिए बुलाया है, क्यों ना गुंडे भेज दे हम लोग और किडनैप कर ले राध्या को। किडनैप करवा करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर करने का अच्छा मौका है और इस नवरात्रि में उसका घर से बाहर जाना भी अच्छा रहेगा। लेकिन दादी और निहारिका का प्लान तब फेल हो जाता है जब मित्तल परिवार में प्रथम कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, जबकि गुंडे लोग राध्या को अलमारी में बंद कर देते हैं, जिसके वार में कहीं पर भी नहीं दिखाई देते हैं। तो मित्तल परिवार के लोग खोजने लगते हैं कि अचानक प्रथम कहाँ चला गया और ओमकार रजनी को बोल देते हैं कि रजनी जी, जाकर के आप उसे साइड चेक करिए कि प्रथम और राध्या कहाँ पर है, वो कब से दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे ही रजनी राध्या के घर की तरफ जाती है, उसे अलमारी में शक होने लगता है और जब अलमारी को खोल करके देखते हैं तो राध्या उसी में पड़ी होती है। राध्या के हाथ पैर और मुंह को बंद दिया गया होता है, जिससे कि राध्या बेहोश हो गई होती है। लेकिन राध्या को अलमारी में देख करके दादी और निहारिका के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि अचानक राध्या मित्तल परिवार में है, तो फिर गुंडे लोग बोरी में भर करके किसको लेकर के गए होंगे। जैसे ही ये बात उनके दिमाग में आती है, दोनों लोग प्रथम को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं, क्योंकि उन्हें शक होने लगता है कहीं गुंडे लोग प्रथम को तो नहीं लेकर के चले गए हैं किडनैप करके। और तभी गुंडों का फोन आ जाता है दादी के फोन पर और गुंडा बोलने लगता है कि आपका काम हो गया और मैंने अपने प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया है। मैं उस मोटी औरत के जगह आपके पोते को उठा करके लेकर के आ गया हूँ। अब मुझे मुंह मांगा दाम मिलेगा इसका। यह सुनने के बाद दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो सोचने लगती हैं कि मैं किस गुंडे को सुपारी दे दी थी। राध्या की और निहारिका भी दादी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है और बोलने लगती है, दादी, आपने किसी गुंडे को पैसे दे दिए थे कि वो राध्या को न ले जाकर के प्रथम को ही लेकर के चला गया। और गुंडे लोग दादी को प्रथम का फोटो वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, जिससे दादी और ज्यादा डर जाती है और सोचने लगती है कि अगर मित्तल परिवार के लोगों को पता चल गया कि हमने मिलकर के ये सब किया है, तो सभी लोग सारा ब्लेम हमारे ऊपर डाल देंगे। नवरात्रि की हल्की हल्की सुबह थी। मित्तल परिवार का आंगन रंगोली और दीपकों से सजा हुआ था। घर में पूजा की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस शांति के पीछे एक खतरनाक साजिश भी पल रही थी। दादी और निहारिका के मन में राध्या के लिए नफरत इतनी बढ़ चुकी थी कि वे अब उसे हमेशा के लिए मित्तल परिवार से दूर करना चाहती थीं। दोनों ने मिलकर एक ऐसा प्लान बनाया था जो बाहर से देखने में बहुत सामान्य लगता, लेकिन उसके अंदर छुपा था एक खतरनाक इरादा। उन्होंने सोचा कि अगर इस नवरात्रि के शुभ मौके पर राध्या घर से बाहर चली जाए या उसके साथ कोई अनहोनी हो जाए तो किसी को शक भी नहीं होगा। इसलिए उन्होंने तय किया कि राध्या को किडनैप करवा दिया जाए और फिर पूरा इल्जाम उसी पर डाल दिया जाए। उधर राध्या को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी। वो सुबह सुबह बुलबुल के साथ आंगन में बैठकर रंगोली बना रही थी। उसकी आंखों में सुकून था और चेहरे पर हल्की मुस्कान। उसे लग रहा था कि शायद अब घर में सब कुछ धीरे धीरे ठीक होने लगा है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है और पूरे मित्तल हाउस में अंधेरा छा जाता है। ओमकार थोड़े परेशान हो जाते हैं और तुरंत बिजली ठीक करवाने के लिए किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की बात करते हैं। राध्या ही फोन करके इलेक्ट्रिशियन को बुला लेती है ताकि जल्दी से बिजली ठीक हो जाए और पूजा की तैयारियों में कोई रुकावट ना आए। लेकिन दादी और निहारिका को जैसे ही पता चलता है कि राध्या ने इलेक्ट्रिशियन को बुलाया है, दोनों के दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आ जाता है। निहारिका धीरे से दादी के कान में कहती है कि यही सही मौका है। अगर हम गुंडों को भेज दें और राध्या को किडनैप करवा दें तो सबको यही लगेगा कि उसने खुद ही इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था और उसी के साथ कोई हादसा हो गया। दादी को भी ये प्लान बहुत पसंद आता है। दोनों तुरंत अपने एक पुराने संपर्क उसके बाद वे जल्दी जल्दी प्रथम को पकड़ लेते हैं और उसे बोरी में डालकर अपने साथ ले जाते हैं। घर के बाकी लोगों को इस सब की कोई खबर नहीं होती। कुछ देर बाद जब सब लोग पूजा की तैयारी के लिए इकट्ठा होते हैं तो अचानक किसी को ध्यान आता है कि प्रथम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। पहले तो सबको लगता है कि शायद वह किसी काम से बाहर गया होगा, लेकिन जब काफी देर तक वह वापस नहीं आता तो सबको चिंता होने लगती है। ओमकार परेशान होकर कहते हैं कि यह बहुत अजीब बात है। अभी थोड़ी देर पहले तक तो प्रथम यहीं था,
फिर अचानक कहाँ चला गया? वह रजनी से कहते हैं कि जाकर घर के हर कोने में देखो, शायद वह कहीं अंदर ही हो। रजनी तुरंत उठकर घर के अंदर तलाश शुरू कर देती है। इसी बीच राध्या भी कहीं दिखाई नहीं देती। बुलबुल घबराकर कहती है कि अभी थोड़ी देर पहले तक तो वो मेरे साथ रंगोली बना रही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? अब पूरे घर में हलचल मच जाती है। सब लोग अलग अलग दिशाओं में जाकर खोजने लगते हैं। रजनी धीरे धीरे राध्या के कमरे की तरफ जाती है। कमरे में सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन उसकी नज़र अचानक अलमारी पर टिक जाती है। उसे लगता है जैसे अलमारी के अंदर से हल्की सी आवाज़ आई हो। पहले तो वह सोचती है कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर भी वह धीरे धीरे अलमारी के पास जाती है। जैसे ही वह अलमारी का दरवाज़ा खोलती है, उसका दिल दहल जाता है। अंदर राध्या बेहोश पड़ी होती है। उसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और मुंह भी कपड़े से बंद होता है। ये देखकर रजनी के होश उड़ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाती है और घर के बाकी लोगों को बुलाती है। कुछ ही पलों में पूरा मित्तल परिवार उस कमरे में इकट्ठा हो जाता है। सभी लोग राध्या को उस हालत में देखकर सन्न रह जाते हैं। ओमकार तुरंत उसके हाथ पैर खोलते हैं और उसे पानी पिलाते हैं। धीरे धीरे राध्या को होश आने लगता है, लेकिन दूसरी तरफ दादी और निहारिका के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। दोनों एक दूसरे को घबराई हुई नजरों से देखने लगती हैं। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, अगर राध्या यहाँ है तो गुंडे किसे लेकर गए? जैसे ही ये सवाल उनके मन में आता है, दोनों का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उन्हें अचानक एहसास होता है कि कहीं गुंडे गलती से प्रथम को तो नहीं उठा ले गए। और तभी दादी के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। दादी कांपते हुए फोन उठाती हैं। उधर से गुंडे की आवाज आती है, आपका काम हो गया है, लेकिन मैंने प्लान में थोड़ा बदलाव कर दिया है। दादी घबराकर पूछती है कि क्या मतलब? तब गुंडा हंसते हुए कहता है कि जिस औरत को उठाने के लिए आपने कहा था, उसकी जगह मैंने आपके पोते को उठा लिया है। अब अगर उसे सही सलामत वापस चाहिए तो मुंह मांगा पैसा देना होगा। ये सुनते ही दादी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निहारिका भी ये सुनकर हक्की बक्की रह जाती है। गुंडा वीडियो कॉल करके उन्हें प्रथम को दिखाता है, जो बंधा हुआ एक अंधेरे कमरे में बैठा होता है। दादी का गुस्सा और डर दोनों 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं। वो सोचने लगती है कि उसने कैसी गलती कर दी। अगर मित्तल परिवार को पता चल गया कि इस सब के पीछे वही और निहारिका हैं, तो सब लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। उधर रजनी राध्या को संभाल रही होती है और धीरे धीरे उससे पूछती है कि उसके साथ क्या हुआ था। राध्या कांपती हुई आवाज में बताती है कि कुछ अजनबी लोग कमरे में आए थे। उन्होंने उसे पकड़कर बांध दिया और फिर कुछ देर बाद उसे होश ही नहीं रहा। ये सुनकर ओमकार का शक और गहरा हो जाता है। वो तुरंत पुलिस को बुलाने का फैसला करते हैं, लेकिन ये सुनकर